बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड को हम बोल्ज़ानो मेथड भी कहते हैं और इसको हम मेथड ऑफ हाविंग द इंटरवल यानी कि इंटरवल वाला मेथड भी कहते हैं। असल में इसमें क्या करते हैं, इसमें यह है कि हमने फाइंड करना होता है द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इन एन इंटरवल एक्स नॉट एक्स वन। लेट एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स वन आर अपोजिट साइंस होते हैं सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स वन लेस दैन ज़ीरो होना चाहिए। असल में क्या है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसको देखते हैं। मसलन ये एक ग्राफ है। अब देखें, इसमें हमने कोई एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया। अब ये क्या था, ये कोई नेगेटिव वैल्यू है और ये क्या एफ ऑफ एक्स, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है। अब देखें कि यहाँ हमने कोई इसका वो वाला पॉइंट लेना है जहाँ ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ज़ीरो आए, तो ये यकीनन इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान में है। तो इस तरह के एक ग्राफ की इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है इस बाइसेक्शन मेथड से। अब देखते हैं, हमने एक एग्जांपल देखनी है। लिखा हुआ है कि फाइंड ए पॉजिटिव रियल रूट ऑफ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने बाइसेक्शन मेथड सॉल्व करना है। फंक्शन ले लिया हमने, सबसे पहले इसकी वैल्यू मालूम करनी है कहाँ पे ये चेंज हो रही है। ज़ीरो पुट किया हमने इसी फंक्शन में, यहाँ ज़ीरो रखा, सब में ज़ीरो रखा, तो जब ज़ीरो रखा तो इसकी वैल्यू आई -3। फिर हमने वन पुट किया, वन पुट करने के बाद वैल्यू आई -4, अभी माइनस आ रही है। नेक्स्ट हमने जब इसकी वैल्यू रखी 2 तो हमारे पास पॉजिटिव मिल गई। यहाँ 1 पे हमारे पास नेगेटिव थी, यहाँ 2 पे हमारे पास पॉजिटिव आ गई। एक और ले ली x, हमने जब 3 पुट किया तो पॉजिटिव आ रही थी। हमें असल में चाहिए जहाँ हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, तो इसी को ही हम देखते हैं। इसी का हम छोटा सा एक टेबल भी बना लेते हैं। जब 0 रखी तो ये आ रही थी वैल्यू, 1 रखी तो -4, 2 रखी तो 3, इसी तरह। तो हमने इन दो के दरमियान देखना है। द साइन ऑफ द एफ ऑफ एक्स चेंज हो रही है बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान। सो एट लीस्ट वन रूट लाइज इन 1 एंड 2, 2 के दरमियान एक रूट लाई कर रहा है। बाय सेक्शन मेथड हम देखते हैं कि एक हम ले लेते हैं x1 को 1 और x1 जो हमारे पास है एक को हम 2 लेते हैं। ये हमारे पास दो हैं वैल्यूज़। देखें, अब हमने एक थर्ड मिड मालूम करना है इन दो पॉइंट्स का। हम उसका नाम देते हैं x2। तो x1 को हम और x0 को हम ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमें एक मिड पॉइंट मिल जाएगा x2। उसी तरह हमने 1 को 2 में ऐड किया तो 1.5 मिला। अब हम क्योंकि x0 का फंक्शन भी हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं कि वो -4 था, एफ ऑफ एक्स 1 वाली वैल्यूज़ भी हम पुट करके देख चुके हैं, 3 था। अब हमने x2 जो मिड मालूम किया है इसी फंक्शन में हम उसको पुट करेंगे। ये हमने पुट किया है x2 वाली वैल्यू, तो इसकी जब मैंने वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास नेगेटिव आ गई। x1 पे हमारे पास पॉजिटिव थी और x2 पे हमारे पास ये नेगेटिव आ गई। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो हमें नेगेटिव मिलता है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन x2 और फंक्शन x1 मल्टीप्लाई करने से लेस दैन 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब हम x1 और x2 जो हम यहाँ फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे उसी ही वैल्यूज़ को आगे हम उसी तरह उनके अंदर जो x की वैल्यू वही हम यहाँ पुट करेंगे। x3 हमने मालूम करना है तो x1 प्लस x2। x1 हमारे पास यहाँ मौजूद है 2 है और x2 हमने यहाँ मालूम किया, इसको ऐड करें 2 पे डिवाइड करें तो 1.75 हमें मिलेगा। ये हम इसी में रखें, यहाँ 1.75 इसमें रखें तो ये फंक्शन है असल, इसमें रखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.1718। तो अब देखें, फिर हमारे पास ये पॉजिटिव आ गई। अब देखें कि यहाँ नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव थी, तो इन दोनों को ही हमने एफ ऑफ एक्स
2 और एफ ऑफ एक्स 3 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव आ रही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यही फंक्शन है। अब हमने x4 मालूम करना है, तो पीछे हमने x2 और x3 को ही मल्टीप्लाई करके देखा था तो फंक्शंस को, तो वो नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा था। इन दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो ये 1.625 आ रहा है। इसी तरह इसका फंक्शन लें, ये सारी वैल्यू जो 1.625 है इस फंक्शन में ऐड करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी -0.9433। तो अब देखें ये हमारे पास नेगेटिव है जबकि पीछे हमारे पास एफ ऑफ एक्स 3 पॉजिटिव था। तो अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ x4 और एफ ऑफ x3 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी लेस देन 0 आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एफ ऑफ x5 देखें, जो हमने यहाँ जिनके फंक्शन हमने यहाँ लिए हैं उन्हीं को हमने आगे ऐड करना है। ठीक हो गया। अब इनको ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो 1.6875 वैल्यू मिल गई। इसी वैल्यूज़ को हमने फंक्शन में रखा इसी में, तो हमारे पास ये नेगेटिव 0.4094 मिल गई। अब देखिए यहाँ भी नेगेटिव आ रही है, यहाँ भी नेगेटिव आ रही है, ये रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें एक पॉजिटिव चाहिए। तो क्या थी, एफ ऑफ x3 हमारे पास पॉजिटिव था और एफ ऑफ x5 हमारे पास नेगेटिव है। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन 0 बनता है। अब हमने नेक्स्ट जो मालूम करनी है मिड पॉइंट, वो 3 और 5 में, यानी कि ये देखें 3 और 5 में मालूम करनी है। हम 3 और 5 की 3 पीछे से ले लें और यहाँ 5 वाली एडियो हम ऐड करेंगे तो 1.7187 मिल जाएगी और इसी को ही हमने फंक्शन में रखना है। तो अब देखें ये नेगेटिव आ गई है फिर से। अब देखें कि ये 6 आ गई, लेकिन हमें एक पीछे से पॉजिटिव चाहिए वैल्यू, जो हमने एफ ऑफ x3 ढूंढा था वो पॉजिटिव वैल्यू थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन 0 है। अब भी हम एफ ऑफ x3 रख रहे हैं, एक तो हम 3 की वैल्यू रखेंगे, दूसरी हम ये वाली नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू देखें 0.1 है, ये 0.4 है, इसी तरह ये 0.9, वैल्यूज़ 0 के करीब आती जा रही हैं। अब देखें नेक्स्ट हमने जब ये 3x3 और x6 रखा, क्योंकि इसी को हमने देखना है, एफ ऑफ x6 एफ ऑफ x3, जो यहाँ हम वैल्यू ले रहे हैं ये हमने 6 ये वाला लिया है क्योंकि ये नेगेटिव है और पीछे 5 भी नेगेटिव है, 4 भी नेगेटिव है, लेकिन हमने पॉजिटिव लेना है एक। एफ ऑफ x3 पॉजिटिव था, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन 0 है। अगर हम मनफी और मनफी वाले को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। तो हमने एक ये 6 वाला लिया और एक पॉजिटिव वाला लिया। तो पॉजिटिव वाला x3 था, हमने x3 ले लिया और x6 की वैल्यू यहाँ से ले ली। ठीक है, इनको ऐड किया, ये x7 की वैल्यू 1.7344 आ गया। इसको इसी वैल्यू को हमने इस फंक्शन में रखा तो ये हमारे पास 0.022 हमें मिल गया। अब ये पॉजिटिव देखें, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 7 वाली और 6 वाली दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन 0 आ रहा है। इसी तरह हम आगे चलते जा रहे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। x8 हमने 6 और 7, क्योंकि यहाँ देखें 6 और 7 को मल्टीप्लाई किया था, ये 6 और 7 को रखें, ऐड किया, 2 पे सब्सट्रैक्ट किया, ये वैल्यू निकल आई। फिर इसी वैल्यूज़ को हमने फंक्शन में रखा तो ये मिल गया। अब ये भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। अब 7 और हमने 8 वाले को मल्टीप्लाई करके ये चेक करना है कि ये लेस देन 0 आ रहा है। अब इसी तरह हमने 9 देखना है, x + 7, क्योंकि 7 और 8 था, इसी तरह 7 और 8 वाली वैल्यू हमने यहाँ से ऐड कर लेनी है। ये 7 वाली वैल्यू है और ये 8 वाली वैल्यू है, इन दोनों को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है तो ये x9 की वैल्यू मिल गई हमें। इसी को हम फंक्शन में रखें तो ये फंक्शन की वैल्यू फिर नेगेटिव आ गई, हमारे पास पहले भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये हम स्किप कर देंगे। ये वाली x7 वाली और x9 वाली मल्टीप्लाई करें तो ये लेस देन 0 बनती है। अगर नेगेटिव वाली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है, हमें लेस देन 0 ही रखना है। अब देखें, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ 7 और 9 रखा है तो इसलिए 7 और 9x वाली वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये x10 मिल गया। x10 मिलने के बाद ये देखिए उसी का फंक्शन में ऐड किया तो ये वैल्यू मिल गई, पहले नेगेटिव थी अब पॉजिटिव, अब नेगेटिव और पॉजिटिव दो मिल गई। एफ ऑफ x9 और एफ ऑफ x10 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन 0 है।
इसी तरह जो हमने यहाँ 2 रखे हैं उन्हीं 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है और फिर आगे 2 पे सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू मिल गई, इसी का हमने फंक्शन में लिया, ये फिर पॉजिटिव आ गई। तो अब क्या होगा, अब ये पॉजिटिव वाली स्किप कर देनी है, ये नेगेटिव वाली रखनी है। एक्स एफ ऑफ एक्स 9 और एफ ऑफ एक्स 11 वाली मल्टीप्लाई करें तो ये 0। जो वैल्यू हम यहाँ एक्स 9 और 11 की रखी हैं इन्हीं की वैल्यूज़ हमने यहाँ आगे एक्स 12 में रखनी है। एक्स 9 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी और एक्स 12 की यहाँ से 11 यहाँ से मिल जाएगी। तो ये हमने एक्स 12 मालूम कर लिया, इसको फंक्शन में रखा और आगे देखें अब ये नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव 11 और ये 12 वाली लेस देन 0 आ गई। इसी तरह ये चलते चलते आगे लिखें 11 और 12 रखा है तो इसी तरह 11 और 12 वाली को ऐड करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसको फंक्शन में चेक करें, ये नेगेटिव आ गई। अब ये 11 और 13 वाली लेस देन 0 है। अब यहाँ देखें ये मुसलसल 0 के अप्रॉक्सीमेटली आता जा रहा है, तो कौन सी वैल्यू, यहाँ वैल्यू भी तकरीबन रिपीट होने वाली है 1.73 1.73 1.73। तो हम कह सकते हैं कि सो रूट इज़ x इज़ 1.731, यानी कि 1.731 ऐसी वैल्यू है जहाँ तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ रहा है।